हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ 8th क्लास की इंग्लिश बुक टुलिप सीरीज़ की। चैप्टर का नाम है फॉर गॉड्स सेक होल्ड द टंग। देयर आर मैनी इविल्स प्रिवेलिंग अमंग पीपल विच एडवर्सली अफेक्ट देयर लाइव्स। बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं समाज में, लोगों के बीच में, जो उनकी ज़िंदगियों पर बहुत बुरा असर डालती हैं। वन सच कॉमन इविल इज़ बैक बाइटिंग। इन्हीं में से एक बुरी आदत है बैक बाइटिंग, पीछे बात करना। इन दिस लेसन द इविल इफेक्ट ऑफ बैक बाइटिंग हैव बीन हाईलाइटेड। तो इस चैप्टर में बैक बाइटिंग की जो बुराई है उसे हाईलाइट किया गया है थ्रू वेरियस रिलीजियस, बहुत सारे रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस सोर्सेज। रीड द लेसन एंड फाइंड आउट द इविल इफेक्ट। ये चैप्टर पढ़ें और इसमें पाएं कि बैक बाइटिंग के किस रिलीजन में इसके बारे में क्या कहा गया है। बैक बाइटिंग के बारे में पीछे बात करनी, बुराई करनी, एब्जिनी करनी, शायद आप उर्दू में कहते हो इसे। तो चलें हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। लाइक आवर हैंड्स आवर टंग हैज़ द पावर टू डू गुड और इविल टू अदर्स। हमारे हाथों की तरह हमारी ज़बान में भी ये ताकत है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा या कुछ बुरा कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉमन इन ह्यूमंस। ये एक आम बात है इंसानों में टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल। किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम उसके लिए बुरा भला कहते हैं। इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक्स, उनके पीठ पीछे बुरा भला कहते हैं। द कुरान्स एडमोनिशेस those who indulge in such activities। तो कुरान में भी इसके बारे में बहुत बुरा भला कहा गया है। जो बैक बाइटिंग करते हैं उनके लिए कुरान में भी बहुत बुरा भला कहा गया है, उन लोगों के बारे में जो बैक बाइटिंग करते हैं। Woe to every kind of scandalmonger and backbiter। Chapter 104 verse 1। In the above quoted ayat, holy verse, two voices are strongly condemned in the strongest terms। दो बातें बहुत ही strongly condemn किए हैं जिनके बारे में कहा गया है strongest। scandalmongering, talking or suggesting evil of somebody by word or gesture। किसी के बारे में गलत कहना, गलत एक्टिविटीज़ करना, उनके बिहेवियर के बारे में मिमिक्री करना, नकल उतारना, sarcasm, इंसल्ट करना, belittling of character behind one's backs, even if whatever is said is true provided the motive is evil। Further, the Prophet Muhammad Sahab said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो शख्स, जो आदमी बैक बाइटिंग करता है वो आदमी अपने मरे हुए भाई का मीट खाता है, गोश्त खाता है। Reported in Sahih Muslim। Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid that he had once asked the beloved Prophet to give him a prayer for reciting। ये भी कहा जाता है कि एक बार हज़रत इब्न हमीद साहब ने कहा कि once asked the beloved Prophet से कहा कि मुझे एक प्रेयर रिसाइट करने के लिए दे दो। द प्रॉफिट मोहम्मद साहब कॉट होल्ड ऑफ हिज हैंड, उन्होंने हाथ पकड़े और सजेस्टेड दिस प्रेयर, और ये बात कही, ये दुआ कही, ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन दी फ्रॉम द इवल ऑफ ईयर्स, आईज, हार्ट एंड टंग। मुझे इन बुराइयों से बचाना, ना कान से सुनूं, ना आँखों से देखूं, और ना दिल से और ज़ुबान से।
However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, इस्लाम में ही नहीं, इस बात के का खंडन किया गया है, इस बात के बारे में कहा गया है कि बैकबाइटिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाकी मज़हबों ने भी, बाकी रिलीजन्स ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। बाइबल में भी कहा गया है, फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मैनी वेज, हम बहुत सी बुरी बातों में गिर जाते हैं। एंड इफ एनी वन डज नॉट स्टम्बल इन वट ही सेज ही इज़ ए परफेक्ट मैन, अगर कोई अपने लफ्ज़ों पर सही रहेगा, कोई गलत बात नहीं कहेगा, तो वो परफेक्ट मैन है, एबल टू ब्राइडल हिज होल बॉडी। द गीता सेज फ्रीडम फ्रॉम fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice, or who is born to good-like endowments, ostentation, pride, or who is born to demonize endowments. Likewise, the Guru Granth Sahib says, the slanderer carries the great burden of sins. जो बैक बाइटिंग करता है वो सारे पाप उठा लेता है अपने कंधों पर, बिना किसी पेमेंट के, विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स। जो किसी की बुराई करता है वो उसकी सब पाप अपने कंधों पे उठा लेता है। लॉर्ड बुद्धा in his eightfold path says that one requires living a life based on right speech. एक को अपनी ज़बान पर बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। रबी साइमन बिन जिमाइल once said to his servant, रबी साइमन बिन जमाइल ने एक दफ़ा अपने नौकर से कहा, गो टू द मार्केट एंड बाय मी समथिंग गुड टू ईट, जाओ बाज़ार से मेरे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए ले आओ। द सर्वेंट वेंट एंड बॉट ए टंग, नौकर मार्केट गया और एक ज़ुबान खरीद लाया। On another occasion, the Rabbi said, go to the market and buy me something that is not good. जाओ मार्केट, बाज़ार जाओ और मेरे लिए कुछ वो चीज़ लाओ जो अच्छी नहीं है। The servant went and bought a tongue once again. नौकर गया और वहाँ से फिर दोबारा एक ज़ुबान ले आया। This time the Rabbi said to him angrily. रबी साइमन ने अपने नौकर से बड़े गुस्से में कहा, Why does this mean? What does this mean? इसका क्या मतलब है? When I told you to buy something that was good, जब मैंने आपको कहा कि आप कुछ मेरे लिए अच्छा लाओ, you bought a tongue, आपने ज़बान लाई। Now when told to buy something bad, जब मैंने आपसे कहा कि आप कुछ बुरा ले आओ, तो you bought a tongue again, आपने फिर ज़बान लाई। The servant replied, नौकर ने जवाब दिया, From the tongue issues the good and also the bad. जो भी ज़ुबान से निकलता है वो अच्छा भी बोलती है और बुरा भी बोलती है, बुरा भी होता है। There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one. इस ज़ुबान से अच्छा कुछ भी नहीं है और इस ज़ुबान से बुरा कुछ भी नहीं है। Soon after that incident, जल्द ही इस हादसे के बाद रबी invited his disciples, रबी साइमन ने अपने disciples जो उनके मानने वाले थे उनको एक दावत पे बुलाया, to a meal at which both soft and hard tongues were served. तो उस दावत में सॉफ्ट नरम ज़ुबान भी और सख्त ज़ुबान भी खाने के लिए दी गई। The disciples ate the soft ones and left the hard ones. जो मानने वाले थे, जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने नरम ज़बान खा ली और जो हार्ड ज़बान थी, सख्त ज़बान थी, उसको अनटचड रखा, टच भी नहीं किया। नोटिसिंग दिस, ये बात नोट करते ही द रबी साइड टू हिज डिसाइपल्स, तो उन्होंने अपने डिसाइपल से कहा, एज यू चूज़ द सॉफ्ट टंग, जो आपने अच्छी ज़बान खाई, एंड रिजेक्ट द हार्ड वंस, सो ऑल्सो यूज़ ओनली ए सॉफ्ट टंग। तो ये मेरा कहना है कि हमेशा नरम
ज़बान, साफ ज़बान, अच्छी बात किसी दूसरे को बोलना in your conversation with one another. In this context, a quotation by Calls is worth mentioning. Give not thy tongue to great liberty. ज़बान को इतनी भी आज़ादी मत दे दो. Let it take the prisoner. A word unspoken is like the sword in the scabbard thine. If vented, thy word is in another's hand. If thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue. One should, as such, always remember this important lesson so that we may refrain from the malice of scandal mongering. हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, backbiting नहीं करनी चाहिए. Moreover, we should always recite this important prayer. May God guard my tongue. मेरी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो from evil, बुराइयों से, and my lips from speaking deceit. बुरी बाज मेरी लिप्स को बुरी बातें बोलने से बचाओ. Be my soul silent and to those who reproach me. Be my soul humble to all as the dust. आमीन. तो इस लेसन में हमें बताया गया है कि हमें किसी की बुराई किसी के पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए. तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे.